मैं कह रहा हूं पॉपुलेशन, होश है इस हुकूमत को? कभी किसी के मुंह से सुना? मैं कह रहा हूं तुम्हारी प्राइमरी एजुकेशन इतनी घटिया है, मैं जिसका दिल करे आए एक चक्कर लगा के देखो जरा बाहर। ऊपर से झूठ, टैलेंट की कमी नहीं है। किस बात की भी टैलेंट? लोग दुनिया सारी गाय भैंस बकरी से दूध लेती है, आप केमिकल से दूध लेते हो। ये टैलेंट है? वो शारग में वो प्रेशर से पानी डाल के बकरे का वो वजन बढ़ा लिया आपने गोश्त का 4 टके कमाने के लिए। 5 स्टार होटल्स पे, सो कॉल्ड 5 स्टार तो यहाँ है ही कोई नहीं, इन पे छापे पड़ते हैं तो गंदगी के ढेर इनके किचन से निकलते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है। ये तो मैं हैरान ही रह गया। आलू इतने रुपए दर्जन हो गए हैं, अंडे इतने रुपए किलो हो गए हैं, धनिया पता नहीं फिर कितने रुपए तोला हो गया होगा, मुझे नहीं पता। मैं जेन्युइनली खाकम बदहन जिसे कहते हैं ना, मेरे मुंह में खाक, लेकिन कोई तो हो जो सच भी बोल दे। क्या कर रहे हो आप? किस चक्कर में हो? 22-23 करोड़ बंदा तो संभाला नहीं जा रहा। 73 साल से एक ही बात, मैं बच्चा था तब से सुन रहा हूं। चीनी नहीं है, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, रोजगार नहीं है। ओ भाई 73 साल हो गए। उस वक्त मैं आई वाज जूनियर क्लासेस में, आई वाज स्कूल गोइंग बॉय, जब ये हबीब जालब का 20 रुपये मन आटा अंदाजा लगाओ। उस वक्त 20 रुपये नहीं थे लोगों के पास एक मन आटे के लिए। आज 1 किलो नहीं आ रहा उसमें, अब भी रो रहे हैं। यानी ये कौम रोने के लिए पैदा हुई थी। बेरोजगारी है, भूख है, नंग है, जहालत है, गुर्बत है। 3.5 करोड़ बच्चा आपका मुल्क से बाहर अपना पॉवर्टी लाइन पे है, स्कूल से बाहर है। करोड़ों बंदा पॉवर्टी लाइन पे है। 40% पता नहीं 50% पॉपुलेशन आपकी जी। अच्छा, अभी 22-23 करोड़ हो आप। ये पता है आपने 35 करोड़ जब होना है तो क्या होगा? ये आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था इमरान का, मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या था, लेकिन जो मैंने सुर्खी देखी है जंग में कि ये मैं चीन का निज़ाम लाना चाह रहा हूँ। मैंने को 15-20 दिन पहले ये एग्जैक्टली कंक्लूड किया था एक कॉलम यहाँ कि हम अजीब लोग हैं। हमें नताइज तो चाइना जैसे चाहिए, निज़ाम अपना गला सड़ा गंदा गलीज, जिसमें ना इंसाफ मिलता है, जिसमें ना इंसाफ मुमकिन है ना इत्तेसाब मुमकिन है। खोखे की तरह, छाबड़ी की तरह, खांचे की तरह, मिल की तरह, फाउंड्री की तरह, कोई शुगर मिल की तरह पार्टी है ये गुलामों का एक ग्रोह होता है, चमचागिरों का, तमाशबीनों का, खुशामदियों का। ये आगे वो अब अपना अगली नस्ल के नाम मुंतकिल कर देते हैं। इसको डेमोक्रेसी कहते हुए मुझे तो वैसी घिन आती है। मुझे उन लोगों से घिन आती है जो इसको 73 साल हो गए तुम्हारा बस। अच्छा, जिन लोगों को तुम ब्लेम कर रहे हो, तुम किसी योग्य होते, तुम किसी काबिल होते, तुम करप्ट ना होते, बदकिरदार ना होते, तुम इनकॉम्पिटेंट ना होते, ये हो सकता था कभी? कभी सुना किसी रिस्पेक्टेबल मुल्क का? मैं रिस्पेक्टेबल की शर्त लगा रहा हूं, सुना कभी उसने आके पाकिस्तान में चतराल में पहाड़ी खरीद ली हो? हैं? कभी नहीं। स्कर्दू में उसने कहा होगा ये झील मुझे दे दो। तो फिर तो फ्रांस में जाके वो सैन रिवर सैन के या नहीं तो क्या? कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत है नहीं। और मैं भी वैसा ही हूं, यहीं रहे जा रहा हूं, यहीं भौंके भी जा रहा हूं, इनको वोट भी दे रहा हूं। इनमें से किसी ना किसी एक का झंडा भी लगाया हुआ है। कोई यावे यावे है, कोई जावे जावे है, कोई जिंदा है, लोग मर गए हैं, वो जिंदा है। साडा शेर है, वो क्या शेर है भाई, तोंद संभाली नहीं जाती। शेर देखा है कभी? और सर्कस का भी हो, उसमें कोई उसकी कोई चाल ढाल होती है। इतनी इतनी बड़ी तोंदों वाले ये शेर हैं, कोई पता नहीं जब तक सूरज चांद रहेगा तो फलां का नाम रहेगा। अजीब एक बुत परस्तों का समाज है बेसिकली जी। देवियां हैं, देवता हैं, देखो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये खानकाएं हैं भाई, ये मुतवल्ली हैं, जमहूरियत की कब्रें हैं मुख्तलिफ।
ये 9 गज़े पीर की है, वो 7 गज़े पीर की है, वो 5 गज़े पीर की है, ऊपर बैठा है एक जमहूरी मुजावर। अब हसन निसार साहब, ये स्लिप ऑफ टंग के ऊपर डाल दिया जाता है, मतलब कोई बयान दिया और उसके बाद कह दिया कि जी ये तो जबान फिसल गई थी। इज दिस स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ माइंड है कि इनका माइंड ही स्लिप हो गया है और ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है। एक बंदे ने कहा, यानी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा और उन्होंने बाकायदा इदारों को हेड ऑन ले लिया। उसके बाद मरियम नवाज की तकारीर देख लें, उसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर का वावेला देख लें, उसके बाद बलूचिस्तान में हसन नूरानी साहब का आजाद बलूचिस्तान का नारा देख लें, फिर सेनेटर अताउर रहमान साहब की सेनेट के अंदर इदारों के ऊपर बाकायदा दहशतगर्दी के इल्जामात देख लें, फिर अयाज सादिक साहब को देख लें कि उन्होंने क्या बयान दे दिया, और फिर इंडिया का उसके ऊपर रिएक्शन देख लें। मतलब ये स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ माइंड है, ये है क्या सर? अच्छा, पहली बात यह है, मैं बड़ी टेक्निकल बात, एकेडमिक बात करने लगा हूं। जी प्लीज। आप ऐसा करो, अगली बार आप अपने व्यूअर्स को बताना। जी जी। आप ऐसे करें, पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएं, 2-3 जो है अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट या और जहाँ भी कहीं और हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो मुझे नहीं पता, जी जी जी, वो माहिरीन नफ्सियात से पूछें आप कि स्लिप ऑफ टंग होती क्या है। ये चूंकि जाहिल हैं, ये नीम खानदा से अनपढ़ से लोग हैं, इनको पता ही नहीं। स्लिप ऑफ टंग को एक माहिर नफ्सियात इस तरह बयान करता है कि वो बात वही होती है जो आप कहना चाह रहे होते हैं, ना करते भी निकल जाए मुंह से। स्लिप ऑफ टंग का माहिरीन नफ्सियात से पूछें कि स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या है, ये होती क्या है। एक बात, हमारे यहाँ चूंकि स्लिप ऑफ टंग बहुत होती है और ख़ास तौर पे आजकल तो मौसम ही स्लिप ऑफ टंग का है, तो 2-4 बंदे टंग दो। यस, स्लिप ऑफ टंग का फैशन ख़त्म हो जाएगा, वरना जारी रहेगा। कुछ करो। और मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ कि एक आध ही अब रेसिपी है सर्वाइवल की, बात निकल गई है हाथ से। मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन होश है इस हुकूमत को, कभी किसी के मुंह से सुना? मैं कह रहा हूं तुम्हारी प्राइमरी एजुकेशन इतनी घटिया है, मैं जिसका दिल करे आए एक चक्कर लगा के देखो जरा बाहर। ऊपर से झूठ, टैलेंट की कमी नहीं है। किस बात की भी टैलेंट? लोग दुनिया सारी गाय भैंस बकरी से दूध लेती है, आप केमिकल से दूध लेते हो, ये टैलेंट है। वो शारग में वो प्रेशर से पानी डाल के बकरे का वो वजन बढ़ा लिया आपने गोश्त का, 4 टके कमाने के लिए। 5 स्टार होटल्स पे, सो कॉल्ड 5 स्टार तो यहाँ है ही कोई नहीं, इन पे छापे पड़ते हैं तो गंदगी के ढेर इनके किचन से निकलते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है। इम्तिहानी मराकज़ आपके नीलाम होते हैं, वो कुछ सोचो। इनको आपस की लड़ाइयों से चोंचे चलाने से फुर्सत नहीं, इनको पता ही नहीं मुल्क किधर जा रहा है। वो मजाक है, नालायक तरीन बच्चे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल के मेमार हैं। वो सुभान अल्लाह, जिनको ईंट पकड़नी नहीं आती वो मेमार हैं, तो माशाल्लाह इमारत कैसी होगी? जैसे कराची में ढहती है ना, इस तरह की इमारतें होंगी। ये पूरा मुल्क ही ऐसी इमारत होगा। ऑलरेडी हो चुका है, अब भी वक्त है कोई होश करे। इनको नहीं पता असल मसाइल का। अब मुल्क की लीडरशिप देखो यार, आप जमील फारूकी साहब, खुशी करने को दिल करता है। बिलावल क्या कह रहा है? आलू इतने रुपए दर्जन हो गए हैं। मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मुझे देखना ही नहीं आता, पर लोग मुझे दिखा देते हैं कोई इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज, तो मैं हैरान ही रह गया। आलू इतने रुपए दर्जन हो गए हैं, अंडे इतने रुपए किलो हो गए, धनिया पता नहीं फिर कितने रुपए तोला हो गया होगा, मुझे नहीं पता। तो सर वैसे भी तो जमहूरियत, हम बड़े आप जैसे असातिज़ा से सुनते आ रहे हैं कि जमहूरियत तो अक्सरियत की आमरियत है और उसके हम नताइज देख रहे हैं। तो जब सिलसिला ऐसा ही है तो निज़ाम बदलना ही है, तो फिर व्हाई नॉट प्रेसिडेंशियल सेटअप इन पाकिस्तान? नहीं, सेटअप देखें, बात सुने जी। उसमें भाई मेरे ये निज़ाम शिज़ाम जो है ना, ये सेकेंडरी होते हैं। स्टेट क्यों मार जरूरी है? क्या करते हो आप? अपनी आप आज़ादी एक ख़ास ग्रोह के रहमो करम पे डाल देते हो, गिरवी डाल देते हो उसके पास। निज़ामो नज़ूमों का नहीं इशू, निज़ाम कोई कर लो, मुझे नहीं परवाह।
मुझसे भौंकने की भी अगर ना 10-15 साल की, मैं मेरी तो उम्र नहीं रह गई ऐसी, लेकिन मैं वैसे मिसालन बात कर रहा हूँ जी। कि मुझसे वो भौंकने की आज़ादी आप ले लो, ये 3 करोड़ बच्चा स्कूल में डाल दो और स्कूल की क्वालिटी बढ़ा दो, मैं भौंकने से बात रहा, मैं कुछ और कर रहा, ख़त्म हुई बात। निज़ाम होते हैं क्या, किसी भी निज़ाम का हदफ क्या होता है, हुकूमत क्या होती है, स्टेट क्यों है, उसका एक ही टारगेट है या होना चाहिए, वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल, अवाम की फलाह व बहबूद। वो आप तलवार के जोर पे ले आओ, वोट के जोर में, मेरा कंसर्न नहीं है भाई। ये 3 करोड़ 3.5 करोड़ वजह चाइना है ना, मैंने चाटना है उसके निज़ाम को, उसकी जमहूरियत को, मैंने क्या करना है, मैं लानत भेजता हूँ। मुझे इस बात से दिलचस्पी है कि वहाँ, मुझे उन लोगों से भी दिलचस्पी है, मुझे इंडिया की गुर्बत देख के भी उतना ही दुख होता है, मैं सच्ची बात आपको बताऊं। वहां डिक्टेटरशिप से भी बदतरीन हो जाए, मैंने क्या करना भाई। मैं कुरान पढ़ता हूं, आप वो ग्रंथ साहब, कोई अगर गीता पढ़ता है या कोई अगर बाइबल पढ़ता है तो वो अपना करे, अपना काम करो, ख़त्म करो, मैंने क्या करना है। ये गंदी गलीज ड्रिल, ये गंदी गलीज एक्सरसाइज हैं। वोट को इज्जत दो, तुमको ट्रिलियनर बना दो डॉलर्स में, लोग भूखे मरें, वोट को इज्जत दो। ये क्या लोग हैं, हम पागल हैं, कौन है, बुत परस्त से लोग हैं। वेलफेयर अगर है किसी भी शक्ल में, मैं इजहार जहन्नम में गई भाई, इदारे आज़ादी में 10 साल बाद फिर बात कर लेंगे, जो कोई भी होंगे उनसे निपट लेंगे। 10-15 ट्रैक पे ले आओ, ये 3-3.5 करोड़ बच्चा जो बाहर फिर रहे ना, इसको अच्छे स्कूल में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। राइट। अच्छा सर, उनको 2 वक्त की रोटी, शर्म आती है। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, शर्म आती है। 73 साल हो गए, रोटी रोटी रोटी, मुझे लगता है भूखों का कोई, ये मुल्क इसलिए बनाया था आपने कि मातम करना है। रोटी का 73 साल, रोटी नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी महंगी हो गई, फलाना में, तो ये औकात है। कब से शुरू है, अयूब खान से, उससे भी पहले से। पहले तो चलो जी कोई मुझे को आफ्टर इफेक्ट्स थे उसके पार्टीशन के, चलो अभी सेटल हो गया। उसके बाद सेटल होने के बाद क्या हुआ, रोटी दूर फटे मुंह, डूब मरो, रोटी, ये जिंदगी है। इंसान इसलिए पैदा होता है।